हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कैन टूल इंडिया। तो आज ये जो गाड़ी है फोर्स का एम्बुलेंस है, BS6 है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये यूरिया DPF सिस्टम रहता है इसमें लगा हुआ। ठीक है, आप देखिए इसका ये रहा आपका जो भाल्व वगैरह लगा रहता है। ठीक है, आप ये आपका इसका जो नया वाला EGR आया है वो हो गया आपका टर्बो EGR का सिस्टम। अब इसमें जो हमारा लॉन्च का स्कैनर है उसमें क्या क्या फंक्शन आएगा आपको वो पूरे दिखाते हैं। तो ये इस तरीके से हमने पहले इसका लॉन्च का जो कनेक्टर है वो लगा दिया है, इसमें लाइन आ गया है। अब इसका इग्निशन जो है हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। देखिए इग्निशन ऑन करने के बाद सारी लाइटें आ रही है इसमें। ठीक है, इसका हमने लगा के सारा लाइट क्लियर किया हुआ है। अब आपको दिखाते हैं ये जो स्कैनर है इसमें क्या क्या फंक्शन आपको मिलेगा फोर्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा X431 प्रो वाला स्कैनर है मॉडल का। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से लोकल डायग्नोसिस में जाएंगे। अब यहाँ पे हमें फोर्स में जाना है। फोर्स पे क्लिक किया, यहाँ पर ओके कर देंगे। अब जो हमारा BS4 तो ऑलरेडी था ही सब कुछ का फंक्शन, जो नया हम इसमें आया है वो BS6 पे क्लिक करेंगे। BS6 के बारे में जानकारी देंगे। तो BS6 में दो ECM है, बॉस का है, एक डेल्फी का है और ABS सिस्टम है। तो हम पहले बॉस के इसमें ECM लगा हुआ है जो एम्बुलेंस फोर्स का आ रहा है, फोर्स का जो एम्बुलेंस आ रहा है। हम अभी बॉस के ECM में जाएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बॉस के ECM में जाना है। सॉरी यहाँ पर बैक करेंगे, हमें बॉस वाला में जाना है। बॉस वाला पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी ये बॉस वाला खुल गया। ठीक है, यहाँ से आप रीड फॉल्ट कोड कर सकते हैं। अभी ये देखिए एक फॉल्ट कोड आ रहा है इसमें, डायग्नोसिस ऑफ स्टैंड बाई पावर लाइन सप्लाई में। तो इसको हम क्लियर करेंगे, बैक जाके यहाँ से क्लियर फॉल्ट कोड करेंगे, यस कर देंगे। तो ये फॉल्ट कोड क्लियर हो जाएगा। वापस से फॉल्ट कोड रीड कर लेते हैं। देखिए टोटल कोड चला गया। अब आता है तीसरा में लाइव डाटा। इसमें लाइव डाटा में जनरली जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है DPF एंड सूट मास को लेके। तो DPF में कितना ग्राम सूट मास है वो देखना है। तो आपको यहाँ से नीचे की तरफ जाना है और ये ग्रुप 2 पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ से DPF कितना है वो हमें पता करना है। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन है लाइव डाटा को लेके। एक चीज़ ग्रुप 3 में जाते हैं। देखिए आप जो सिमुलेटेड सूट मास, ये देखिए आपको सिमुलेटेड सूट मास इन DPF कितना ग्राम है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो आपको बता देगा। इसमें 7.93 ग्राम है। ठीक है, तो ये हो गया सूट मास कितना ग्राम है वो देखने के लिए। उसके बाद फिर हमारा आता है SCR यूरिया, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ से जाएंगे SCR को। तो SCR में जाके आप देख सकते हैं कि आपका जो गाड़ी है उसमें यूरिया कितना बचा हुआ है और टंकी में, और यूरिया उतने यूरिया में कितना किलोमीटर गाड़ी चलेगा। तो ये SCR 5 ग्रुप में जाके देखते हैं हम। ये देखिए एक तो आपको यहाँ से सारा कुछ सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देना है। देखिए आपको यहाँ पे बताएगा कि जो यूरिया रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब तो इतने यूरिया जितना भी इसमें यूरिया उतना में 24,000 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। ठीक है, परसेंटेज वाइज यूरिया का देखेंगे टंकी में कितना है। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट फाइल में जाना है। देखिए अब उसके बाद फिर हमारा एक है कि टेम्परेचर। उसके बाद फिर आपको बैक करेंगे यहाँ से। ये नॉक्स सेंसर में चला गया, यहाँ से 4 में जाना है। देखिए एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर सारा सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा यूरिया का देखिए ये रिमेनिंग डिस्टेंस वगैरह आ गया। एक है कि परसेंटेज वाइज देखना है, उसके लिए तो हमको देखना है कि कितना परसेंटेज यूरिया है टंकी में। तो ये SCR ग्रुप 6 में जाएंगे, यहाँ पे सारा सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो आपको यहाँ देखिए 84% है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि कितना परसेंट टंकी भरा हुआ है, यानी कि अगर 10 लीटर का टंकी है तो 8.5 लीटर उसमें भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा। और 20 लीटर का तो 16 लीटर के आसपास होगा। अब आपको ये हो गया। दूसरा चीज़ है एक ग्रुप 8 में जाके आपको बता रहे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे ओके करेंगे।
तो आपका यूरिया जो है टंकी में लेवल ओके है कि नहीं वो भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। देखिए स्टेटस ऑफ करंट टैंक लेवल ओके बता रहा है, यानी कि हमारा जो यूरिया है वो लेवल ठीक ठाक है। तो ये हो गया पूरा आपको लाइव डाटा के बारे में, यूरिया DPF के बारे में। अब चलते हैं स्पेशल फंक्शन, जो एक्चुअल हमारे जो डिमांड रहता है कस्टमर का, वो उसके लिए हमें स्पेशल फंक्शन में जाना पड़ेगा। आप यहाँ से देखिए, सबसे पहला तो चेचिस नंबर रीड अपडेट करना है, फिर इंजेक्टर कोडिंग करना है। ये रहा आपका DPF सर्विस रीजनरेशन। ये DPF अगर हमें ये हो जाता है, सूट मस बढ़ जाता है, तो रीसेट करने का सारा फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो मैक्सिमम लिमिट होता है स्पीड का, वो कम बेस करने का है। इंजन को टॉर्क को एडजस्ट कर सकते हैं आप, इंजन के डिमांड को एडजस्ट कर सकते हैं, आइडियल पॉइंट को रीसेट कर सकते हैं। और जो मेन है कहता है कि PRV रीसेट, ये आपको वीडियो मैंने बनाया है। PRV अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको रीसेट कैसे किया जाता है वो भी मैंने बनाया है। तो PRV ओपन काउंट और ओपन टाइम दोनों आपको मैंने रीसेट करके बताया। फिर EGL का वर्ब लर्निंग, टोटल वर्ब लर्निंग हो गया आपको, इंजन ऑन टाइम, ये फिर हो गया आपको सूट मास के रिलेटेड। फिर उसके बाद फिर आपको लो आइडियल RPM एडजस्टमेंट, यानी कि अगर आपको कम ज़्यादा ताकत चाहिए, कम इंजन स्पीड पे, तो वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। बाकी आप नीचे की तरफ जाएंगे तो और भी फंक्शन है जो आपको दिखेगा, ठीक है। फ्यूल कंजम्पशन कितना हो रहा है वो आपको रीसेट करना है, ठीक है। इंजन ECU रन टाइम, और फिर एक देखिए यूरिया वाला रिलेटेड। तो यूरिया वाला आपको यहाँ से स्टार्टिंग है रीसेट का, आपको ये पहला हो गया, फ्यूल लेवल रीसेट हो गया, टेस्ट काउंटर हो गया, फिर हो गया आपको फर्स्ट फिलिंग जो जिससे आपका मोटर टेस्ट हो जाता है, फिर ये आपका टैंक लेवल टेस्ट हो जाता है, फिर आपका जो यूरिया वाला नोजल होता है उसका टेस्ट हो जाता है। तो ये आपको सारा चीज़ फैक्टर से लेके यूरिया का लेके जितना भी डिनॉक्स तक, ये सारा आपको ये यूरिया रिलेटेड रीसेट कर देगा आपको, ठीक है। तो ये दो मेन फंक्शन होता है जिसका हमें आपको वीडियो के अंदर बता दिया पूरा। इसमें और भी एक्स्ट्रा फंक्शंस है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं, ये आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा रहा है। इतने सारे फंक्शंस है जो आप BS6 फोर्स एम्बुलेंस के अंदर, जिसका बॉस का ECM है, उसमें आप काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। DPF रीजनरेशन से लेके यूरिया तक के रीसेट को फंक्शन कर सकते हैं आप, ठीक है। यूरिया के साथ साथ PRV भी हो गया मेन पॉइंट, आइडियल रीसेट हो गया, फिर PRV ये EGR लर्निंग हो गया आपको, या फिर टोटल लर्निंग हो गया। तो सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीसेट का फंक्शंस हो गया, ठीक है दोस्तों। एक जो लास्ट में आपको बता दें ABS के लेके, तो ABS वाला में भी आप देख सकते हैं, आपको कोई फॉल्ट है तो यहाँ पे दिखा देगा। जैसे ये गाड़ी में आपको पीछे का दाहिने बाएं का सेंसर का प्रॉब्लम है तो वो दिखा रहा है। अगर आपको ABS के लिए स्पेशल फंक्शन में जाना है तो यहाँ से स्पेशल फंक्शन में जाके ABS का ब्लीडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा स्कैनर है लॉन्च का 431 प्रो, ठीक है, इसके अंदर ये जो फोर्स एम्बुलेंस BS6 है, क्या क्या ये दे रहा है उसके मैंने इस वीडियो में सारा कुछ बता दिया है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।